हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। एलआईसी में दो नए एमडी को अपॉइंट किया गया है। पहले एमडी का क्या नाम है? एम जगन्नाथ। और दूसरे एमडी का नाम क्या है? तबलेश पांडे जी को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। यानी एलआईसी ने दो एमडी को अपॉइंट किया हुआ है। ये जो एम जगन्नाथ हैं, ये अपना कार्यभार संभाल चुके हैं 13 मार्च से ही। और इसके पहले ये क्या थे? जोनल मैनेजर, साउथ सेंट्रल जोन हैदराबाद के ये जोनल मैनेजर रह चुके हैं। इसके साथ साथ बात करें तो तबलेश पांडे जी जो हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं आपके एलआईसी मुंबई में। और ये अपना अपना कार्यभार कब से संभालेंगे? 1 अप्रैल से ये अपना कार्यभार संभालने जा रहे हैं। ये जो पांडे जी हैं, ये किसको रिप्लेस करने जा रहे हैं? जो अभी बीसी पटनायक है, इनको रिप्लेस करने जा रहे हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ बनेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, आरबीआई के जो गवर्नर अभी हैं शक्तिकांत दास जी, इनको गवर्नर ऑफ द ईयर का एक तरह से इनको नामित किया गया है सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा। तो अभी ये 25 नंबर के हमारे गवर्नर है, आरबीआई के गवर्नर हैं। तो इनको देखते हैं कि इनके पीछे क्या रीज़न है इस तरह के नाम को इनको अवार्ड देने के लिए। इनका काफ़ी अच्छा लीडरशिप रहा है काफ़ी डिफ़िकल्ट पीरियड में। जैसे कोविड-19 पैंडमिक के टाइम इकोनॉमी काफ़ी क्रैश के कगार पे थी, काफ़ी डाउन चल रहा था। तो उस केस में इन्होंने काफ़ी एक तरह से अच्छा इनिशिएटिव लेकर के इन्होंने इस इकोनॉमी को बूस्टअप किया था। या फिर रसिया इन्वेजन जो था, रसिया और यूक्रेन की लड़ाई के बीच में भी जो एक इफेक्ट दिखा था, तो इसको लेकर के काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने हैंडल किया हुआ था। बात करते हैं तो नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन, जो यूक्रेन का नेशनल बैंक है, उनके द्वारा भी सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड शक्तिकांत दास जी को नॉमिनेट किया गया है। जो सेंट्रल बैंकिंग है, सेंट्रल बैंकिंग एक्चुअली एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिसर्च जर्नल है। इसी के द्वारा शक्तिकांत दास जी को गवर्नर ऑफ द ईयर का एक तरह से नामित किया गया है। नेक्स्ट की बात करते हैं, ये एम्बेसडर से रिलेटेड एक अपॉइंटमेंट है। जो अमेरिका की जो सेनेट है, डेट मीन्स वहाँ की जो गवर्नमेंट बोल सकते हैं, उन्होंने उनके द्वारा भारत के लिए एक नया एम्बेसडर को अपॉइंट किया गया है, जिनका नाम क्या है? इरिक गैरसेटी। इरिक गैरसेटी को भारत के लिए अमेरिका के द्वारा एक क्या बनाया गया है? एम्बेसडर को अपॉइंट किया गया है। बताया जा रहा है कि ये लगभग 2 साल से ज़्यादा से ये जो पोस्ट था, ये काफ़ी मतलब वैकेंट था, इस पोस्ट पे कोई नहीं था। यानी अमेरिका के तरफ से इंडिया के लिए कोई एम्बेसडर नहीं था। बात करते हैं, ये इनका नेम काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो ये इरिक गैरसेटी ही इंडिया के लिए एम्बेसडर बने हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनेगा। PFRDA, डेट मीन्स इसका क्या फुल फॉर्म होता है? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। जो भी जो एम्प्लॉयड लोग होते हैं, उनकी जो पेंशन की स्कीम कैसे प्रोवाइड करी जाती है, यही एक अथॉरिटी है जो डिसाइड करता है। तो इसके चेयरमैन किसको अपॉइंट किया गया है? दीपक मोहंती जी को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। ये किसको रिप्लेस करेंगे? सुब्रतिम बंदोपाध्याय को ये रिप्लेस करेंगे, जिनका कार्यकाल अभी इसी साल जनवरी में ख़त्म हो गया था। इसके पहले मोहंती जी काफ़ी काफ़ी फेमस नेम है, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं आरबीआई के। तो अब इनको PFRDA का एक तरह से चेयरमैन अपॉइंट कर दिया गया है। तो नेम यही इंपॉर्टेंट है। स्टेटिक कुछ न्यूज़ देखते हैं। PFRDA का कब एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 2003 में हुआ था। टू प्रोमोट एंड डेवलप द पेंशन इंडस्ट्री, जो पेंशन इंडस्ट्री है उसमें डेवलपमेंट के लिए और इसको कैसे प्रमोट करा जा सके, इसी उद्देश्य से PFRDA की निर्माण 2003 में करा गया था। तो दीपक मोहंती जी को चेयरमैन बनाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, तमिल राइटर है जिनका नाम क्या है? शिवा शंकरी। इनको सरस्वती सम्मान अवार्ड 2022 के लिए इनको दिया गया है। इनके बुक का क्या नाम है? सर्भ्य वामसम, सर्वया वामसन इनके बुक का नाम है। इसी बुक के लिए इनको सरस्वती सम्मान अवार्ड इनको दिया गया है। ये तमिल की लेखिका है। एक्चुअली एक तमिल लैंग्वेज में एक मेमोरीज़ का एक बुक है, उसी को 2019 में पब्लिश करा गया था, तो इसी को मिला हुआ है। अब सरस्वती सम्मान से रिलेटेड देखते हैं कुछ न्यूज। ये कब इंस्टीट्यूट किया गया था? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1991 में सरस्वती सम्मान का फाउंडेशन हुआ था। इसको हमारे देश में काफ़ी प्रेस्टिजियस और हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड, साहित्यिक जो एक तरह से अवार्ड होता है, इसको माना जाता है, काफ़ी प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता है। और इसमें पुरस्कार के तौर पे 15 लाख रुपए दिए जाते हैं और एक साइटेशंस और एक प्लेक यहाँ पे दिया जाता है। तो नेम काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। 2022 का सरस्वती सम्मान शिवा शंकरी जी को दिया गया है। एक तमिल राइटर है, इनके बुक का क्या नाम है? सर्भ्या वामसम इनके बुक का नाम है।
नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिया और वर्ल्ड बैंक ने एक लोन एग्रीमेंट पे हस्ताक्षर साइन किया हुआ है। किस पर्पस के लिए? ग्रीन एनएच कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए। एक नेशनल हाईवे कॉरिडोर बन रहा है, उसी के लिए यहाँ पे इंडिया और वर्ल्ड बैंक के बीच में ये एक तरह से लोन एग्रीमेंट साइन हुआ है। ये 4 स्टेट्स को लेकर के यहाँ पे एक तरह से फोकस्ड है। कौन कौन स्टेट हैं? एचपी, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में यहाँ पे ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट को लेकर के यहाँ पे अगले कुछ टाइम में यहाँ पे काम चलेगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि टोटल 781 किलोमीटर का यहाँ पे मतलब एक क्या हाईवे बनेगा, एक प्रोजेक्ट पे ये काम करेगा। लोन असिस्टेंस कितना दिया है? $500 मिलियन का यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के द्वारा लोन प्रोवाइड करा जाएगा इंडिया को। अगर इंडियन रुपीज़ की बात करें तो 7662 करोड़ रुपीज़ यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के लिए काम किया गया है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी हम लोग हाईवे है उस पर सेफ्टी का ध्यान रखें और ग्रीनरी का इम्पोर्टेंट, जो हमारे इन्वायरमेंट को ज़्यादा नुकसान ना हो पहुँचाए, उस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए, क्लाइमेट को कोई नुकसान ना पहुँचे, तो उस तरीके की यहाँ पे सुविधाएं को दिया जाएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट डेटा है। नेक्स्ट बात करते हैं, कमर्शियल बैंक एक कतर का एक बैंक है जिसका नाम क्या है? फर्स्ट इन कतर। इसने क्या किया है, अपना इंडिया में यूपीआई रेमिटेंस सर्विस को एक तरह से लॉन्च किया है, यानी इसके यूपीआई भारत में भी एक तरह से एक्टिव होंगे। तो यही नेम इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह का कतर का ये पहला बैंक होगा जो इस तरह की सर्विस इंडिया में प्रोवाइड करने जा रहा है। जैसे कि यूपीआई के जितनी सारी फैसिलिटीज होती है, 24/7 इजी ट्रांजैक्शन होता है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होगी। तो हमको बस यही याद रखना है, कतर का एक बैंक है, कमर्शियल बैंक है, फर्स्ट इन कतर, जो कि इंडिया में अपना यूपीआई रेमिटेंस सर्विस को लॉन्च कर दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं, वुमेन बॉक्सिंग। वुमेन बॉक्सिंग के एम्बेसडर को अपॉइंट किया गया है। कौन कौन है? 2 लोगों को अपॉइंट किया गया है, मैरी कॉम हो गई और फरहान अख्तर को यहाँ पे वुमेन बॉक्सिंग का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। तो हमारे इंडिया में वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 का ऑर्गेनाइज होने जा रहा है न्यू दिल्ली में 15 मार्च से लेकर 26 मार्च तक, जो कि इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है न्यू दिल्ली में, वहीं पे ये चैंपियनशिप होगा। इसके साथ साथ ये जो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, इसने अपना स्पॉन्सर्स को भी अनवेल किया है एक तरह से। कौन इसका स्पॉन्सर करेगा? महिंद्रा ऑटोमोटिव जो है इस चैंपियनशिप का पूरा स्पॉन्सरशिप यहीं करने जा रहे हैं। अभी हमारे बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है? अजय सिंह। तो इम्पॉर्टेंट ये होगा कि वुमेन बॉक्सिंग के ब्रांड एम्बेसडर किसको अपॉइंट किया गया है? मैरी कॉम और फरहान अख्तर को। नेक्स्ट बात करते हैं, ये आपका डिफेंस से रिलेटेड न्यूज है। इंडिया ने सी ड्रैगन एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है। एक्चुअली ये मल्टी नेशनल एक तरह से एक एक्सरसाइज होता है, इसमें बहुत सारे देश पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपका 15 से 30 मार्च तक यूएसए में ही इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इसको कंडक्ट करा जा रहा है। ये मल्टीलेटरल एंटी सबमरीन वारफेयर एक्सरसाइज होता है। इंडिया की तरफ से जो एयरक्राफ्ट भाग लिया है, P-8I पार्टिसिपेट किया है, और इसके साथ साथ यूएस नेवी की तरफ से P-8A, जापान की तरफ से P-1, कनाडा की तरफ से CP-140 और साउथ कोरिया की तरफ से P-3C पार्टिसिपेट किया हुआ है। नेक्स्ट की बात करें तो हमारे जो मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, आपके एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, इन्होंने एक एग्री यूनिफेस्ट नाम का इन्होंने एक इनिशिएटिव शुरू किया है बेंगलुरु में। हालांकि ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है? बेंगलोर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और ICAR, डेट मीन्स इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया, ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज किया गया है। इसमें लगभग 60 स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। एम क्या रखा गया है कि हमारी जो इंडियन एग्रीकल्चर है इसको कैसे भारतीय कल्चर से कनेक्ट किया जाए। तो इस उद्देश्य को लेकर के यहाँ पे एक इनिशिएटिव को इनॉग्रेट किया गया है जिसका नाम क्या है? एग्री यूनिफेस्ट। हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे जो अर्थ एंड साइंस मिनिस्टर हैं जो हमारे जितेंद्र सिंह जी हैं, और एक मिनिस्ट्री है, उन्हीं के द्वारा एक स्कीम को लॉन्च किया गया जिसका नाम क्या है? रीच आउट जो स्कीम है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट करा जाएगा। इसमें बहुत तरह की जो अर्थ से रिलेटेड या फिर ओशन से रिलेटेड जितनी भी सारी तरह की रिसर्च हैं या फिर उससे रिलेटेड जो अच्छे टेक्नोलॉजी हैं, इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुँचे, तो इसके जरिए यहाँ पे इसको करा जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट यही पूछ सकता है कि रीच आउट जो स्कीम है किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस, और इसके मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। नेक्स्ट है बेसिक एनिमल हस्बेंड्री का स्टेटिस्टिक रिलीज हुआ है 2022 का। तो इसमें एक डेटा सामने आया हुआ है, और हमारे जो फिशरी या फिर एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर अभी कौन है?
पुरुषोत्तम रूपाला जी, उन्हीं के द्वारा इसको रिलीज करा गया है। तो यहाँ पे टोटल मिल्क का प्रोडक्शन हमारे इंडिया में 2 to 1.06 मिलियन टन है मिल्क का प्रोडक्शन। और इसके साथ साथ टॉप 5 प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन है। मिल्क की बात करें तो राजस्थान सबसे टॉप पे है, मिल्क प्रोडक्शन में 15.05% है। यूपी सेकंड नंबर पे है 14.93%। एमपी आपका 8.06% है। गुजरात उसके बाद है और उसके बाद आंध्र प्रदेश है। अगर एक के प्रोडक्शन की बात करें तो आंध्र प्रदेश सबसे टॉप पे है 20.41% के बाद। उसके बाद टीएन दैट मीन्स तमिलनाडु है, तेलंगाना है, वेस्ट बंगाल है और कर्नाटका, ये हमारे सब सेगमेंट वे में यहाँ पे आए हुए हैं एक के प्रोडक्शन में। नेक्स्ट बात करें तो तमिल राइटर है जिनका नाम क्या है, पेरुमल मुरुगन। इनका एक नोवेल है, इसको बुकर प्राइज 2023 के लिए इनको नॉमिनेट किया गया है। और इनके नोवेल का क्या नाम है, पायर। इनके नोवेल का क्या नाम है, पायर। इसी को बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया है 2023 के लिए। हालांकि ये जो बुक है एक तमिल वर्जन, तमिल में लिखी हुई बुक है जिसका नाम क्या है, पुकुली तमिल बुक है, उसी का एक तरह से इंग्लिश ट्रांसलेशन यहाँ पे किया गया है और पायर बनाया गया है, तो इनको मिला हुआ है। बात करते हैं तो ये इंग्लिश में ट्रांसलेट कौन किया है इसको, अनिरुद्ध वासुदेवन, जो कि इस नोवेल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किए हैं। और इसमें प्राइज मनी कितना दिया जाता है, 50,000, ये क्या है, यूरो, 50,000 यूरो यहाँ पे दिया जाता है। और जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, जो इसके ओरिजिनल ऑथर हैं और जो ट्रांसलेट किए हुए हैं, जो तमिल से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हो, तो दोनों को इक्वली यहाँ पे उनको पैसा डोनेट करा जाता है। तो नेम इंपॉर्टेंट होगा। 2023 के लिए बुकर प्राइज़ किसको दिया गया है, राइटर का नाम क्या नाम है, पेरुमल मुरुगन। और इनके नोवेल का क्या नाम होगा, पायर। ये तो ट्रांसलेटेड वर्जन है। और ओरिजिनल तमिल बुक की बात करें तो पुकुली होगा। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, 15 मार्च को। हर साल ये 15 मार्च को मनाया जाता है, ताकि जो कंज्यूमर राइट्स हैं, जो उपभोक्ता का अधिकार है, जो हम लोग कस्टमर के यहाँ के कुछ खरीदने जाते हैं तो हम लोग का क्या एक राइट्स हैं, उस चीज़ को लेकर के जागरूकता फैलाना, इसी को पर्पस को लेकर के यहाँ पे ये वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे ऑब्जर्व करा जाता है। तो बस डेट इम्पॉर्टेंट है। इस बार की थीम इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। थीम क्या रखा गया है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे का, एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू क्लीन एनर्जी एंड ट्रांजिशन। एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन इस बार का थीम रखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑबिचुअरी से रिलेटेड है। बहुत जाने माने एक एक्टर जिनका नाम क्या है, समीर खक्कर, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये 71 ईयर की एज में। ये आइकॉनिक टेलीविज़न एक शो था जिसका नाम नुक्कड़ था या फिर सर्कस था। इस टीवी शोज में काफ़ी फेमस हुआ करते थे। इसके साथ साथ श्रीमान श्रीमती और अदालत जैसे टीवी शो में भी ये कार्य कर चुके हैं। और इसके साथ साथ जो काफ़ी फिल्म्स हैं जैसे हंसी तो फंसी, जय हो, पटेल की पंजाबी शादी, इस तरह की मूवी में काम कर चुके हैं। और इनको आखिरी बार किस चीज़ में देखा गया, एक OTT सीरीज़ था जिसका नाम फर्जी था, जो हाल ही में रिलीज हुआ था, इसमें इनको लास्ट टाइम देखा गया था। दैट्स ऑल फॉर टुडे।